हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विष्णु सर और एक बार फिर जबरदस्त स्वागत है आपका अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल कृष्णा क्लासेस यूट्यूब चैनल में। और आज की क्लास हर बार की तरह बड़ी मजेदार, बड़ी धमाकेदार होने वाली है। हर बार की तरह इस बार भी कुछ अनोखा, कुछ नया, कुछ बढ़िया और कुछ शानदार करने वाले हम। तो सभी के मन में जो सवाल आता है, हर बार आने वाले क्वेश्चंस को देखकर रट के जाना पड़ता है, या फिर सबको पता है कि इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आएंगे जिनकी ट्रिक्स हमें रटनी पड़ती है। तो आज केवल हम ट्रिक से ही पीछा नहीं छुड़ाने वाले, कुछ नया भी सीखने वाले हैं। सबके मन में जो सवाल आता है, जो गूगल पर हम सबसे ज्यादा सर्च करते हैं, जो यूट्यूब पे सबसे ज्यादा देखते हैं, और फिर भी ओनली ट्रिक्स के भरोसे रहते हैं, हाउ टू फाइंड रिमाइंडर इन मिनिमम टाइम, सबसे कम समय में शेषफल कैसे ज्ञात किया जा सके। आज इसी टॉपिक पर चर्चा होगी। बड़े धमाकेदार चर्चा होने वाली है, मस्त क्लास होने वाली है, आज मजा आने वाला है। कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी लेकर आया हूं मैं आपके लिए, जो एग्जाम में आ चुके हैं। आसान थे, बट उस समय जिन्होंने पेपर दिया कंफ्यूज हो गए, छोड़ दिए और बाद में सोचा अरे भगवान ये रह गया मेरे से, बस ये कर लेता, या मेरे मन में ये आइडिया आया था लेकिन मैं कर नहीं पाया, या फिर उसके मन में रहता है कि यार ये कहीं गलत तो नहीं है, या फिर एग्जाम में जिनके मन में आया सवाल देखिए आसान है, पढ़ा सा लग रहा है, मैं ट्रिक भी पढ़ कर आया था लेकिन ये ट्रिक तो काम ही नहीं कर रही। तो कुछ ऐसे ही सवाल जो सिलेक्शन से हमें पीछे रख देते हैं, सिलेक्शन होने से, सिलेक्शन जो हमारा मंजिल है, जो हमारा एम है, उससे हमें थोड़ा दूर रख देते हैं। कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस पर हम डिस्कस भी करने वाले हैं। तो आज की क्लास होने वाली है बड़ी शानदार। तो आज आपको क्या करना है, पूरा फोकस यहाँ रखना है बोर्ड के ऊपर, ठीक है। शक्ल बनाई है मैंने, ऐसा ही फेस होता है जब हम ऐसा सवाल ढूंढते हैं यूट्यूब के ऊपर या फिर कहीं गूगल के ऊपर, कहीं बुक्स में, और बाद में जब ट्रिक्स नजर आती है, कॉन्सेप्ट नजर नहीं आता, और फिर जब क्वेश्चंस देखते हैं हम एग्जाम में और वहां पर ट्रिक्स काम नहीं करती, तो कुछ ऐसा ही फेस बन जाता है। तो आज के बाद ऐसा फेस कभी नहीं बनेगा, चेहरे पे स्माइल आएगी और बस एक ही बात होगा, ये हो गया सोल्व एक झटके में, और यहाँ पर मेरी मार्किंग आ गई है, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो आज की क्लास नंबर सिस्टम सिलेक्शन बेस्ड क्लास चल रही है। एनटीपीसी ग्रुप डी पुलिस पटवारी एसएससी बैंक स्पेशल बैच है, क्योंकि एनटीपीसी ग्रुप डी, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस, राजस्थान पटवारी के एग्जाम्स अब आ चुके हैं। लगातार नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च तक लगातार एग्जाम है। सभी एग्जाम में इस मैथ्स का, इस गणित का जो हमें डराती है, उसका इंपॉर्टेंट रोल है। तो आज से इससे डरना बंद, समझ गए। बस आज के बाद इस गणित को डराएंगे, जब भी सवाल आएगा सॉल्व करके पटक देंगे। तो हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है हाउ टू फाइंड रिमाइंडर इन मिनिमम टाइम। बड़ा ही आसान है। एक बात और बता देता हूं मैं आपको, ये जो रिमाइंडर है, ये जो शेषफल है, ये दो टाइप के क्वेश्चंस बनकर आते हैं इसमें। पहला एलजेब्रा में, एलजेब्रा में बन के आएगा, बीजगणित में बन के आएगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें बीजगणित टाइम पर नहीं आती है। एक्स वाई जेड देख के हमारा खुद का दिमाग एक्स वाई जेड की तरह हो जाता है, कभी समझ में नहीं आता कि चल क्या रहा है। बस शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब हम कोई एक्स वाई जेड की इक्वेशन देखते हैं, कोई समीकरण हमारे सामने आता है और फिर उसका आंसर पूछा जाता है। और सिमिलरली इसी टाइप के सवाल आते हैं जब आप अर्थमेटिक पढ़ते हो। अर्थमेटिक अंकगणित, तो जब आप अर्थमेटिक पढ़ते हो, जब आप एलजेब्रा पढ़ते हो, तो दोनों जगह अर्थमेटिक, अंकगणित और बीजगणित दोनों में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अब सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देता हूं, जो आज तक आपकी नजर में नहीं आई है, कि चाहे अर्थमेटिक हो, चाहे आपका एलजेब्रा हो, चाहे बीजगणित हो, चाहे अंकगणित हो, कॉन्सेप्ट दोनों में एक ही लगेगा और ट्रिक हमेशा अलग अलग होगी। तो मेरे भाई कितनी ट्रिक रखेगा अपनी जिंदगी में, ये बता दो पहले, कि क्या मैथ्स को ट्रिक के भरोसे ही पड़ेगा? तो यदि ऐसा होता तो सारे के सारे मैथमेटिशियन बन के घूम रहे होते, सबको गणित आ रही होती, और ये जो कंपटीशन में ये जो मैथ्स का डर का भूत जो हमें नजर आता है, ठीक है, ये मैथ्स का जो भूत नजर आता है, उससे हम डरना बंद कर देते,
लेकिन हालात इसके विपरीत है। आधे से ज्यादा बच्चे 80% ही कह सकता हूं मैं, उनकी इस मैथ्स पर पकड़ ढीली है। पकड़ना चाहते हैं बट रेत की तरह ये अपने हाथों से फिसलता है, और जैसे जैसे ये फिसल रहा है हमारे हाथों से, हमारी पकड़ ढीली होती जा रही है, वैसे वैसे हम हमारे एम, हमारी मंजिल इस सिलेक्शन से उतना पीछे होते जा रहे हैं। और हमारा एम एक ही है, रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट सीखना है और सिलेक्शन को लेकर ही रहना है। तो इस बार ट्रिक नहीं, कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे। तो ध्यान देना, मैं आपको जो कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं अर्थमेटिक और आपका अलजेब्रा यानी बीजगणित, अंकगणित, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आए सब जगह 100% सॉल्व होगा ही होगा। तो आइए बात करते हैं हमारे उस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर। ठीक है, चलो प्रीवियस बैच की तरह, प्रीवियस क्लास की तरह यहां भी कुछ धमाकेदार होने वाला है आज के बाद ट्रिक छूट जाएगी तुम्हारी। कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट, केवल कॉन्सेप्ट पर ही आपका ध्यान रहेगा। तो चलो बात करते हैं। सबसे पहली बात यहां से बात करते हैं। आपके पास कोई नंबर है ए, आगे डाल लो अलजेब्रा की, क्योंकि आने वाले टाइम पे हाई लेवल मैथ्स में आपको अलजेब्रा पढ़नी पड़ेगी, ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी पड़ेगी। और अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री जब आप पढ़ लोगे तो समझ जाओ मैथ के सारे सवाल, मतलब जीरो से हीरो वाला लेवल, अब आपका हीरो बनने का टाइम आ गया है। तो अलजेब्रा सीखनी है तो डरना बंद करो, ये भूल जाओ कि ए बी सी एक्स वाई जेड हमारा दिमाग घुमाएंगे। ये समझो कि आज तक हमने जो भी गिनती सीखी थी, नंबर सीखा था 1 2 3 4 2 3 5 7, वहीं पर कहीं ए भी आता है, कहीं पर एक्स भी आता है और कहीं पर वाई भी आता है, बस और कुछ नहीं ध्यान देना। तो कोई नंबर है हमारे पास ए और उसके ऊपर घात है एन, कोई भी घात हो सकती है, एन का मतलब है 1 2 3 4 5, कोई भी घात। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें यदि इससे जस्ट एक ज्यादा संख्या का भाग दिया जाए, ए की पावर एन में, मैं पहले कम का भाग दे देता हूं, इससे जस्ट एक कम का भाग दिया जाए, एक कोई संख्या है उस संख्या में और उसके ऊपर घात एन, इसमें एक कम संख्या का भाग दिया जाए, जो आधार वाली संख्या है ना ये, इससे एक कम संख्या का भाग दिया जाए, या फिर घात कोई भी हो सकती है, सम हो सकती है, विषम हो सकती है। तो इसके दो टुकड़े कर देता हूं मैं, घात कोई भी ले लो, या फिर ऐसे समझ लो कि घात सम हो और हमें एक कम संख्या का भाग देना है, आधार वाली संख्या से एक कम, या फिर विषम घात हो, एक कम संख्या का भी भाग देना है इसमें। तो चाहे ये कंडीशन बोलो चाहे ये कंडीशन बोलो, हमेशा शेषफल एक आएगा, हमेशा शेषफल एक आएगा, हमेशा। ठीक है, अब कई बच्चों को इसमें भी डाउट है तो मैं आपको बताता हूं। देखो, सबसे पहले मैं कुछ चीजें बता देता हूं। एनवी सम संख्या, यानी पहली सम संख्या 2 होती है, दूसरी 4, तीसरी 6, फिर 8, फिर 10, 12। तो आपको जितने नंबर की एन संख्या चाहिए वो हमेशा होगी 2n। यहाँ पर कितने नंबर की चाहिए आपको, n की जगह वो रख दो, आपके पास वो सम संख्या निकल कर आ जाएगी। जैसे मुझे 16वीं संख्या चाहिए सम संख्या, तो 2 इंटू 16वें नंबर की चाहिए तो n की जगह मैं 16 रख दूंगा, तो वो संख्या हो जाएगी मेरी 32। ठीक है, आप बड़े इंटेलिजेंट हो, मुझे पता है आपको देख लग रहा होगा इससे क्या पढ़ा रहे हैं, इतना बेसिक, इतना जीरो लेवल। लेकिन बेटा हमारा काम यही है, जीरो से हाई लेवल। जिनको ये समझ में आ गया उनको ये भी समझ में आ जाएगा भी। तो बेसिक पर भी ध्यान दो, क्योंकि सबसे पहले हमारी नींव कमजोर होती है, वही हमें सबसे पहले नीचे गिराती है। ठीक है, बात करते हैं एनवी विषम संख्या की। ठीक है, एनवी विषम संख्या हमेशा होती है 2n-1। ठीक है, 2n-1 में जैसे मुझे तीसरे नंबर की विषम संख्या चाहिए तो मैं 2n की जगह 3 रख दूंगा और ये आ जाएगा मेरे पास 5। ये मेरे तीसरे नंबर की विषम संख्या हो गई है। बट फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि विषम संख्याओं को इस तरीके से लिखा जाता है। विषम संख्याओं को लिखा जा सकता है 2n+-1, या तो 2n में एक जोड़ दिया जाए या 2n में एक घटा दिया जाए। 2n यानी सम संख्या, तो सम संख्या में एक जोड़ दिया जाए या सम संख्या में से एक संख्या घटा दी जाए, हमेशा हमें विषम संख्या मिलेगी।
ठीक है, समझ गए। आइए अब इधर बात करते हैं, इसकी कहानी क्या है। तो यदि मेरे पास कोई संख्या है a और उसके ऊपर कोई भी घात लगी है, अब कोई घात दो हो सकती है, या तो समघात हो सकती है या विषम घात हो सकती है। तो कोई संख्या है जिसके ऊपर कोई भी घात हो, सम होता है विषम हो, और उसमें हमेशा आधार वाली संख्या से एक कम का भाग लिया जाए तो हमेशा शेषफल एक आएगा ही आएगा। चलो यही बात करते हैं। अब आप कहोगे कैसे आएगा, तो देखो मैं संख्या ले लेता हूं 8, इसके ऊपर पहले घात लगा देता हूं 1, कोई भी घात में एक घात ले लेता हूं, आधार वाली संख्या 8 है, इससे एक कम का भाग देना है मतलब 7। 8 में से एक कम मतलब a है, तो a में से एक कम, 8 में से एक कम, इसका मतलब 7, और जैसे 7 का भाग दूंगा मेरे पास शेषफल बच जाएगा 1। रट्टा नहीं है, ठीक है, कॉन्सेप्ट है, ठीक है, समझ गए। आओ यदि मैं इसकी घात 2 कर दूं यानी समघात, और फिर 7 का डिवाइड कर दूं आधार वाली संख्या से एक कम, तो ये बनता है 64। 7 का डिवाइड दूंगा, यहां पर आएगा 63, 4, फिर मेरे पास शेषफल बच जाएगा 1, फिर 1 बच गया। ये तो मेरे कॉन्सेप्ट के हिसाब से जा रहा है भाई। अब एक विषम घात भी ले लेता हूं, 8 की घात 3, मैं ज्यादा घातें भी ले सकता हूं, लेकिन अभी मान लो मैं ले लूं 8 की पावर 132 या 133, फिर आप इसको सॉल्व करने बैठोगे, मैं करने बैठूंगा, पूरा टाइम यही खर्च हो जाएगा, ठीक है। तो बात एक ही है, मैं छोटी पावर्स में ले रहा हूं, आप बड़ी पावर्स में लेकर देखिए, सॉल्व करिए, नहीं आंसर आता है तो कमेंट करिए कि नहीं आपकी कॉन्सेप्ट काम नहीं कर रहा है, तब मैं मानूंगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूं गलत पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंट है खुद पर कि मुझे आपका जो सिलेक्शन देना है, ये जो सिलेक्शन बेस में चला रहा हूं, ये जो सिलेक्शन बेस में हम पढ़ रहे हैं, ये जो कॉन्सेप्ट के पीछे हम चल रहे हैं, ट्रिक को छोड़ रहे हैं, वो हमेशा 100% सक्सेसफुल होने वाला है, ठीक है। तो करके देखो, आता है हर क्वेश्चन पे, यदि ये कॉन्सेप्ट फिट बैठता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मुझे कमेंट का इंतजार रहेगा, चाहे पॉजिटिव कमेंट चाहे नेगेटिव कमेंट, कमेंट का इंतजार जरूर रहेगा, ठीक है। इसके अलावा आपको कॉन्सेप्ट पसंद आया है और कोई पुरानी या प्रीवियस क्लासेस आपकी मिस हो गई है और उन क्लासेस को भी आपको ज्वाइन करना है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है प्लेलिस्ट का मेरे भाई, वहां जा क्लिक कर और सभी क्लासेस सिलेक्शन बेस में मिलेगी, सीक्वेंस वाइज, वहां से क्लासेस ज्वाइन कर, ठीक है। और यदि मजा आया है, एंजॉय किया है क्लासेस को, लगा है कि मैंने कुछ सीखा है, आज ट्रिक से नाता छोड़कर कॉन्सेप्ट की ओर मैंने एक कदम बढ़ाया है, तो एक शेयर तो बनता है बॉस, ठीक है। इसके अलावा हम लेकर चल रहे हैं हमारा टारगेट 100 व्यूज का, और इस व्यूज के जस्ट पास में हम जाकर रह जाते हैं, हमारे टारगेट के पास में जाकर रह जाते हैं। यही टारगेट मुझे किक देता है, मजा आता है, इसी टारगेट की ओर मुझे बढ़ना है, आपको अपने सिलेक्शन की ओर बढ़ना है। तो यदि आप और मैं इस टारगेट के पास पहुंचना है हमें, तो मैं कुछ नहीं कर सकता, अब आप ही कुछ कर सकते हैं। आपको क्या करना है, मजा आता है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा हो। अपने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप, जहां भी जो भी सोशल मीडिया आप यूज करते हैं वहां शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा हो। अब आ जाओ हमारे कॉन्सेप्ट पर। देखो 8 की घात 3 है, और 8 की घात 3 मेरे हिसाब से होते हैं 512, ठीक है। और फिर मैं भाग देता हूं 7 का, नॉर्मली डिवाइड देकर दिखा रहा हूं, 7 का डिवाइड दूंगा, 7 7 49 आएंगे, 2 बचेंगे, 22 हो जाएंगे, 7 के 21 हो जाएगा, मतलब अभी भी 73 बार भाग जाएगा, तो भी मेरे पास बचेगा शेषफल 1। ये लीजिए, तो मतलब आपके पास कोई संख्या है और उसके ऊपर कोई भी घात है और उसके नीचे जो संख्या का भाग है वो 1 कम है, तो इसका मतलब हुआ आप शेषफल में हमेशा 1 बचाएंगे। तो जो ऑप्शन देखना है, टिक मारना है और आगे बढ़ जाना है, ठीक है, ट्रिक रखने की जरूरत नहीं है। तो आपके पास सवाल ऐसा भी आ सकता है, देख लेना, यहां पर मैं फिर बता रहा हूं आपको, 129 की घात 1003, और इसमें भाग देना है आपको 128 का, और फिर पूछा जाए आपको कि शेषफल ज्ञात करो। शेषफल ज्ञात करो तो बस घातों को सॉल्व नहीं करना है, देखना है यहाँ 129 है, घात कुछ भी चलेगी, क्योंकि नीचे एक कम संख्या का भाग लग रहा है, तो सीधी सी बात है शेषफल आएगा आपके पास 1।
इसी तरीके से यदि मैं बीजगणित की बात करूं, अलजेब्रा की बात करूं, तो आपके पास आएगा x की घात 57 और इसके अंदर आपको डिवाइड देना है x माइनस 1 का, तो आपके पास शेषफल क्या आएगा। अब बच्चे यही डर जाते हैं, डरना नहीं है, अरे भाई x ही तो है, कोई नंबर है, मुझे नहीं पता है, आपको नहीं पता है, बस इतना याद रखो x कोई नंबर है और इस नंबर में से, इस संख्या में से एक कम संख्या का भाग देना है। तो जब एक कम संख्या का भाग देना ही है तो हमेशा शेषफल बच जाएगा। तो ये आपका अलजेब्रा का सवाल भी हो गया। अगर मेरी बात समझ में सीखना है तो कुछ ऐसा सीखो जिसको आप सब जगह यूज कर सको, कॉन्सेप्ट के साथ समझ सको और आज के बाद हमेशा उसे यूज कर सको, तब तो मजा है। और आज पढ़ा कल गायब हो गया, फिर उसको रटा, तो उससे आपका कभी सिलेक्शन नहीं होने वाला। जिस तैयारी को लेकर आप बैठे हो, जिस कॉन्सेप्ट के लिए, जिस ट्रिक को लेकर आप बैठे हो, कॉन्सेप्ट को छोड़कर बैठे हो कि नहीं मुझे तो सिलेक्शन यहीं से मिल जाएगा, तो भूल जा बेटा, सिलेक्शन होना होता तो अब तक हो चुका होता। या फिर जिस मैथ्स को तू पकड़ने की कोशिश कर रहा है वो अब तक पूरी पकड़ में आ चुकी होती। आगे मेरी बात समझ में, तो देखो यहाँ पर अरिथमेटिक, अलजेब्रा दोनों क्लियर, कहीं पर ज्यादा दिमाग नहीं, ठीक है। आई मेरी बात समझ में, आ जाओ यहाँ पर, ध्यान यहां होना चाहिए, तब ही जाके समझना कि आपका इस क्लास को अटेंड करने का जो मोटो है, जो आपका उद्देश्य है वो क्लियर हो गया, सक्सेसफुल हो गया। अदरवाइज ध्यान कहीं और, निगाहें कहीं और, निशाना कहीं और, तो आप अभी तक इतने पारंगत नहीं हुए, ठीक है, इतने एक्सपर्ट नहीं है कि आप कुछ कर लेंगे। तो टाइम वेस्ट मत कर, बंद कर इस मोबाइल को, इस लैपटॉप को, जहां भी तू ये क्लासेस अटेंड कर रहा है, क्योंकि तेरा ध्यान यहाँ नहीं है। और बेटा जहां ध्यान नहीं होता वहां हम कभी कार्य में, अपने काम में सक्सेसफुल नहीं हो सकते, ठीक है। तो सक्सेस होना है तो ध्यान तेरा इधर होना चाहिए, समझ गए। अब आगे बात करते हैं, इसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। इसको रख कर देता हूं मैं, नोट कर लेना, कॉन्सेप्ट नोट करना, ज्यादा कुछ नहीं है, बस एक झटके का काम है, 1 मिनट का काम है। और उसके बाद देखो कैसे तुम इस टाइप के क्वेश्चंस को हलाते हो, कैसे तुम अपनी मार्किंग निकाल के लाते हो। आगे मेरी बात समझ में, चलो बात करते हैं। ये तो ठीक, एक कम संख्या का भाग दे देते हो, एक ज्यादा संख्या का भाग देना हो, मतलब एक ही घात n हो और उसमें तुम्हें भाग देना है a+1 का। हे राम, ये तो बड़ा कंफ्यूज वाला है, एक कम कभी एक ज्यादा। डेरेमन बेटा बड़ा आसान है, गिनी चुनी 2-5 बातें हैं, 2-5 कॉन्सेप्ट है और फिर उसके बाद जिंदगी भर की टेंशन खत्म, ठीक है। अब यहां भी 2 हो सकती है, सम और विषम, तो मैं यहां पे लिख देता हूं समघात हो और एक ज्यादा संख्या का भाग देना हो, और यहां लिख देता हूं मैं जब विषम घात हो और एक ज्यादा संख्या का भाग देना हो। तीनों लिख देता हूं मैं यहां पे, ठीक है। और तीनों के बारे में मैं चर्चा भी कर लेता हूं, आप भी समझ जाएंगे। अभी देखो यहां पर मैं बात करूं कोई भी संख्या, तो अभी मैंने लिया था वैसे मैं ले लेता हूं 7 की घात 1 ही ले लेता हूं, एक काम करता हूं, ठीक है, 7 की घात 1 ले लेता हूं, आसान रहेगा। 7 की घात 1 ले ली और डिवाइड दिया एक ज्यादा का, आधार वाली संख्या 7 है, जस्ट एक ज्यादा मतलब 8 का डिवाइड दिया, और जैसे ही 8 का डिवाइड दिया 7/8 पॉइंट में आंसर आएंगे, ध्यान रखना। देख लो यहां पर 8 64 बचते हैं, मतलब 0.8 और बाकी जो भी बचेगा, ठीक है, आप लिख देना, ये लो 0.84। मतलब अभी शेषफल का कोई पता नहीं लग रहा है मुझे, थोड़ा और आगे बढ़ाता हूं इस कॉन्सेप्ट को। 7 की घात 3 लेके चलता हूं और 8 लेके चलता हूं, तो यहां पर देखो 7 की घात 3 343 होते हैं, ठीक है। 8 का डिवाइड देते हैं तो 8 या 24 832 होते हैं, 4 2 बच गए 23 हो गए, 8 दूनी 16 हो गए, तो 42 बार भाग जाएगा, 23 में से 16 जाएंगे, तो अब की बार शेषफल कुछ और ही निकल कर आ रहा है, 5 निकल कर आ रहा है, सॉरी 7 निकल कर आ रहा है। पहले ये आंसर आ रहे हैं, फिर शेषफल आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी हमारे पास करेक्ट आंसर नहीं आ रहे, तो आप इसको लिख सकते हो
नहीं कर सकते। यह आपको ऑप्शन जरूर मिलेगा और इसी ऑप्शन पे टिक लगाना है जब आपके पास ऐसी कंडीशन होता है, जब ऊपर वाली संख्या छोटी और नीचे वाली संख्या बड़ी हो जाए। जैसे 4 के ऊपर 5, 23 में भाग दे दो 24 का, 129 में भाग दे दो 130 का। देखो बहुत कुछ हो रहा है, हमेशा पॉइंट में आंसर आएंगे और वहां आपके पास ऑप्शन में पॉइंट में आंसर नहीं लिखा होगा तो आपको एक ही काम करना है, तय नहीं कर सकते फिर ऑप्शन पे टिक मार देना है आपको। ठीक है, अब सम और विषम की बात करते हैं। ये तभी होगा ये केस जब ऊपर वाली संख्या छोटी और नीचे वाली बड़ी होगी, अंत में छोटी संख्या नीचे में बड़ी संख्या होगी। ठीक है, जब सम और विषम घातों की बात आती है तो इसी सवाल को मैं आगे लेकर जाता हूं। 7 की घात 2 और भाग देना है मुझे 8 का। तो हमेशा ध्यान रखना, जब आप बड़ी संख्या का भाग देते हो तो हमेशा शेषफल 1 बचेगा इसमें। उस वाले केस में चाहे कुछ भी हो, कोई भी घात हो, शेषफल 1 ही आता था। यहां पर पहले वाले केस में जब ऊपर बड़ी संख्या हो जाती है और नीचे छोटी होती है तो हम तय नहीं कर पाते, लेकिन जब सम घात हो तो शेषफल हमेशा 1 ही बचता है। हमें जैसे 7 की घात 2 और उसमें 8 का भाग दे देता हूं। 7 की घात 2 यानी 49, 8 का भाग दे देता हूं। 8 6 48 होते हैं तो 48 में जाने पर अभी भी शेषफल मेरे पास कितना बच रहा है? 1 बच रहा है। 4 की घात 2 ले लेता हूं, भाग देना है 5 का। 4 चौक 16 होते हैं, 5 का भाग देंगे 15 जाएंगे, फिर शेषफल 1 बचेगा। देख लो कि मैं आपके सामने चल रहा हूं। 2 की घात 5 ले लेता हूं, डिवाइड दे देता हूं उसमें 3 का। 2 की घात 5 कितने होते हैं ये देख लो। सबसे पहले हमें चाहिए विषम घात, तो 5 मत लो 4 ले लो, आसान रहेगा। और 2 की घात 4 16 होते हैं, 16 में फिर 3 का भाग दे दो 15 हो जाएंगे और फिर शेषफल कितना बचेगा? 1 बचेगा। मतलब सीधा सीधा है, इसमें तय नहीं कर पाते, लेकिन सम और विषम की बात आ जाए तो ये समझ लेना, यदि संख्या के ऊपर सम घात है और एक बड़ी संख्या का भाग देना है तो शेषफल 1 बचेगा। अब इसको एक तरीके से और याद कर सकते हो, इसी समघात में यदि तुम एक कम संख्या का भाग देते तो भी शेषफल कितना बचता? 1 बचता। तो किसी भी संख्या के ऊपर समघात लगी हो और उससे चाहे एक कम संख्या हो चाहे एक संख्या ज्यादा हो, भाग देकर देखो शेषफल हमेशा 1 ही बचने वाला है। आ गई मेरी बात समझ में? दिमाग में फिट बैठ गई ना? ठीक है, चलो आगे बात करते हैं इसकी। जब विषम घात दे रखी हो तब हमारे साथ क्या होता है? जैसे 7 की घात 3 8, हमेशा ध्यान रखना, जब विषम घात हो और एक ज्यादा संख्या का भाग देना हो तो हमेशा शेषफल A ही बचेगा। मतलब आधार वाली संख्या ही हमेशा शेषफल होगी। तो 7 की घात 3 यानी 343 में 8 का भाग दे दो, आपके पास शेषफल 7 ही बच जाएगा, जो हम यहाँ पर सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, ऐसे ही मैं यदि यहाँ पर 4 की घात या 2 की घात 5 ले लूं और उसमें भाग दे दूं 3 का, तो 2 की घात 5 कितनी होती है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और 2। फिर आप देख लेना आपके हिसाब से। ठीक है, विषम घात है, विषम घात में आप भाग दोगे तो आपके पास यही बचेगा, आधार वाली संख्या ही आपका शेषफल होगी। ठीक है, आप और आगे करके देखो, आपको पता लग जाएगा कि हाँ सब कुछ सही बोला जा रहा है या नहीं बोला जा रहा है। ठीक है, क्लियर करो इस बात को, तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं हम यहाँ पर। तो देखो मैं करके भी दिखा देता हूं। 2 की घात 5 आ गई है, उसमें एक ज्यादा संख्या का भाग देना है, 3 का देना है, और 2 की घात 5 होती है 32, भाग देना है 3 का। भाग दोगे, आधार वाली संख्या कितनी है? 2, तो शेषफल भी कितना आएगा? 2। तो समझ जाओ, किसी भी संख्या में कोई भी घात हो, एक कम संख्या का भाग देना है तो शेषफल आता है 1। उस संख्या में एक ज्यादा का घात दे, उस संख्या से जस्ट एक बड़ी संख्या का भाग देना है तो घाते देख लो, समघात हो तो शेषफल बचेगा 1 और विषम घात हो तो आधार वाली संख्या ही शेषफल होगी। अब यह गलती कहां करते हैं? जोश और जुनून में कहता हूं ज्यादा होना चाहिए, हाउ टू जोश
वेरी हाई, लेकिन उस वेरी हाई जोश में, ओवर कॉन्फिडेंट में हमेशा आदमी कुछ गलत करता है। और गलती क्या है जो मैं भी कर देता हूं कभी कभी, और वो गलती क्या है, देखो जब हम ऐसे क्वेश्चन करते हैं तो आंसर इसी को समझ लेते हैं। ये नहीं है आंसर, आंसर ये है आधार वाली संख्या, आधार वाली संख्या। और गलती कर देते हम यहां पर, इसको समझ लेते और आंसर 3 कर देते। और यही वजह है कि आपको ऑप्शन में ये नंबर जरूर मिलेगा कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि मुझे पता है आप सबसे ज्यादा कंफ्यूज यहीं पर होंगे। ठीक है, आगे मेरी बात समझ में। चलो अब थोड़ी सी बातें और कर ली जाए ताकि ये टाइप के जो क्वेश्चंस है, ये कॉन्सेप्ट है, ये क्लियर हो जाए। अब ज्यादा नहीं भटकना है, बस यहीं खत्म होने वाला है हमारा ये। ज्यादा बड़ी क्लास नहीं है, ज्यादा स्पेशल कुछ है नहीं, ट्रिक्स हम बात नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में आपको मिलने वाले बड़े ही शानदार, बड़े ही हाई लेवल क्वेश्चन यहां भी मिलेंगे। अभी देखो चल रहे हैं, अभी भी खत्म नहीं हुई है क्लास। आ जाओ इधर, मन के अंदर जोश और जुनून होना चाहिए, तभी सिलेक्शन आप लेकर जाओगे, वरना तो सिलेक्शन आता जाएगा, सोचते जाएंगे, दूसरे लोग सिलेक्ट होते जाएंगे और हम वहीं के वहीं बैठे रह जाएंगे। तो देखो इतनी देर हम पढ़ चुके हैं कि इसके ऊपर कोई ना कोई घात हो, ठीक है, समूह विषम हो, विषम घात को यदि मैं आगे बढ़ा दूं और उसी में से आधार वाली संख्या माइनस हो, इसी में से आधार वाली संख्या माइनस हो और एक बड़ी संख्या का भाग देना हो, इतनी देर तो हम इसमें ही दे रहे थे, तब हमारे पास आधार वाली संख्या बच रही थी भाई। लेकिन अब की बार इस संख्या में से आधार वाली संख्या माइनस भी हो रही है, तो यहां से मैं सॉल्व करूं तो एक को मैं बाहर ले लूं तो मेरे पास बच जाएगा एक की घात 2n, 2n प्लस 1 है, तो एक इधर ले लिया, इधर बच गया 2 की घात 2n और इधर बच गया ओनली 1, और यहां पर है a प्लस 1। सॉल्व हो गया, ठीक है। यहां से एक कॉमन ले लिया है तो एक की घात 2n यहां बच रही है और यहां बच गया 1 और यहां बच गया a प्लस 1। तो यहां किस किस संख्या का भाग जा सकता है, यह सबसे बड़ी बात है। अब देखो a दिया हुआ है साथ में, तो इसका मतलब भाग जा सकता है 1 का भी, इसका मतलब a प्लस 1 का भाग जा सकता है या नहीं जा सकता, ये भी ध्यान देने वाली बात है। तो यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सब समझ जाओगे कि यहां पर a प्लस 1 का भी भाग जाएगा या a माइनस 1 का भी भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो देखो यहां पर, यहां विषम घात है, कौन सी घात है, विषम घात है, सॉरी सम घात है, मिस्टेक हो गई, कभी कभी निकल जाता है मुझसे कुछ गलत, समघात है। और जब समघात होती है तो a प्लस 1 का पूरा पूरा भाग जाता है उसमें, अभी बताऊंगा इसको, बस इतना ध्यान रखो, a प्लस 1 का भी भाग जाएगा, a माइनस 1 का भी भाग इसमें जाएगा, तो यहां पर a माइनस 1 का भाग भी जाएगा। तो इसके 3 गुणनखंड होंगे, a प्लस 1 और a माइनस 1, तीनों संख्याओं का इसमें भाग जाएगा ही जाएगा। अब इसको थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं, फिर इससे आंसर बताऊंगा रिलेटेड। थोड़ा सा पेशेंस और ट्रस्ट रखो, ये ऑप्शन में थोड़ा पीछे बताने वाला था लेकिन दिमाग में आया, यही बता चुका हूं। अभी इसी से रिलेटेड कुछ और भी बताऊंगा। देखो इतनी देर केवल एक संख्या पढ़ रहे थे हम, अब 2 संख्या आ जाए, जैसे a और b, तो a के ऊपर घात हो n और बीच में माइनस का चिन्ह और हमें a माइनस b का भाग देना हो। सेम जब a के ऊपर घात हो n और दोनों प्लस में हो और हमें माइनस वाली संख्या का भाग देना, ठीक है, दोनों के लिए बात करूंगा मैं। सेम a की घात n हो, b की घात n हो और a प्लस b का भाग देना हो, और ऐसे ही a की घात n हो, b की घात n, n कुछ भी हो सकती है, सम विषम कुछ भी, और यहां पर a माइनस b का भाग देना, ये हो चुका है, मतलब यहां प्लस आएगा। ये 4 और के साथ 2 संख्याएं हैं और उनके अंतर का या फिर उनके योग का डिवाइड उसमें दिया जाए, तो देखो दोनों संख्याएं चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो, और भाग दिया जाए अंतर का या उन दोनों के योग का, तो कितना शेषफल आने वाला है तो मैं यहां बता देता हूं। सबसे पहले इसकी बात करते हैं, अलजेब्रा में बीजगणित में बहुत काम आएगा ये। a की घात n है प्लस b की घात सॉरी माइनस b की घात n है, a माइनस b का भाग देना है, तो हमेशा भाग जाएगा तथा शेषफल मिलेगा 0। इसका मतलब a माइनस b
गुणनखंड होगा, हमेशा जाएगा इसमें भाग। जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भाग दे दिया जाए ए माइनस बी का, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी का भाग हमेशा पूरा पूरा जाएगा। देखो कट गया, जाएगा इसका मतलब ए माइनस बी गुणनखंड होगा। आई मेरी बात समझ में, भाग जाएगा, ठीक है। ये मत सुनना ए प्लस बी शेषफल बच गया, नहीं गुणा में है ये, भाग पूरा पूरा जाएगा, ठीक है। इधर बात करते हैं, जब माइनस में ही हो लेकिन दोनों संख्या प्लस में देकर भाग दिया जाए, मतलब ए की घात n माइनस बी की घात n हो और इन्हीं आधार वाली संख्याओं के योग का भाग दिया जाए, तो जाएगा क्या? नहीं जाएगा। ये जाएगा a माइनस बी सॉरी a प्लस बी गुणनखंड होगा, लेकिन n हमेशा सम होना चाहिए। तो घात हमेशा सम होनी चाहिए, तो ही भाग a प्लस बी का जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। देखो यहां देखते हैं, समघात है, अभी a प्लस बी बचा हुआ है, तो यदि मैं इसमें a प्लस बी का भी भाग देता तो भाग जाता। विषम में नहीं जाएगा, कैसे यही बता देता हूं मैं आपको। a क्यूब माइनस बी क्यूब होता तो आप इसको ओपन करते a माइनस बी और फिर आगे ब्रैकेट में सॉल्व कर लेते इसको, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसमें a प्लस बी का भाग जाएगा क्या? देखो देखे नहीं जाएगा, क्योंकि a माइनस बी है यहां पर, तो a प्लस बी का भाग कभी नहीं जा सकता। a माइनस बी का जा सकता है अभी भी, घात कुछ भी हो भाग हमेशा जाएगा a माइनस बी का। यहां पर भी जा रहा है लेकिन a प्लस बी का भाग नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि समघात नहीं है। आई मेरी बात समझ में? इतना समझ में आ गया आपको? कोई दिक्कत है? क्लियर है? आइए बात करते हैं, यही कहानी है, आगे बात करते। देखो एक ही घात दो है ना, यहां पे एक है तो एक ही घात भी लिख देता हूं मैं, दो है, घाते हैं सम। अब कोई भी घात, तो देखो दो नंबर है a और 1 और इसके ऊपर सम घाते हैं और भाग देना है a प्लस 1 का, तो a प्लस 1 का भाग जाएगा क्या? जाएगा भाई, जाएगा, क्योंकि घाते क्या है? सम है, तो a प्लस 1 का भाग तो जाएगा ही जाएगा। जब दो संख्या ऐसी हो और उन्हीं के दोनों अंतर का भाग दे दिया जाए, मतलब ऐसा, तो यहां पर a माइनस बी का भाग जाता है, मतलब a माइनस 1 का भी भाग जाएगा, और a साथ में गुणा है तो इसका मतलब a का भाग भी जाएगा। तो जब ऐसा आ जाए आपके पास, कोई आपके पास घात लिखी हो जो समघात हो, किसी संख्या पर विषम घात हो और उसमें से ही वो आधार वाली संख्या माइनस करनी पड़ जाए और फिर भाग देना पड़ जाए आधार वाली संख्या से एक ज्यादा का, तो a प्लस 1 और a माइनस 1 तीनों का भाग जाता है। अभी इस बात को मैं और प्रूफ करूंगा, देखा। यहां बात करते हैं हम, सबसे पहले इसकी बात भी की जाए, तभी समझेंगे कि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसमें a माइनस 1 का भाग जा सकता है क्या? कभी नहीं जा सकता, कभी नहीं जाएगा, मतलब गुणनखंड नहीं होगा, गुणनखंड नहीं है। कौन? a माइनस बी गुणनखंड नहीं है। और ऐसे सवाल आते हैं a की घात 3 प्लस b की घात 3 में a माइनस बी का भाग 2, तो भाग नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है? क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस माइनस ए बी स्क्वायर, जो भी आप सॉल्व करोगे आगे, ठीक है। नहीं जाएगा, देख लेना, कभी भी नहीं जाएगा, क्योंकि a प्लस बी आ जाए यहां पर। आगे मेरी बात समझ में? इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, यहां पर भी आते हैं। इसमें भाग जाएगा क्या? तो ध्यान दो, यदि मैं समघात रखूं तो किसी भी तरीके से इसके गुणनखंड नहीं हो सकते जल्दी से, तो मतलब समघात में नहीं जाएगा। समघात हो तो भाग नहीं जाएगा, लेकिन यदि विषमघात कर दी जाए, विषमघात यानी a क्यूब प्लस बी क्यूब में a प्लस बी का भाग देना है, तो भाग जाएगा, क्योंकि a प्लस बी ए क्यूब प्लस बी क्यूब में देखो a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बनता है, उसमें a प्लस बी साथ में है, तो a प्लस बी का भाग जाएगा। तो ये गुणनखंड आपका होगा ही होगा, ठीक है। शुरू के थोड़े इजी थे, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने का है, तो ध्यान दे लीजिए एक बार। a माइनस बी का भाग हमेशा जाता है, लेकिन a प्लस बी का भाग तभी जाएगा जब समघात हो। दोनों संख्याएं प्लस में है तो a प्लस बी का भाग तभी जाएगा जब विषमघात हो, और a माइनस बी का तो भाग अपनी जिंदगी में भी नहीं जा सकता,
ठीक है, ये हो गया कॉन्सेप्ट। इससे से रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करवाता हूं, देखो रब कर रहा हूं, यहां से नोट कर लीजिएगा, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि कंफ्यूजन ही आपके सिलेक्शन को आपसे दूर लेकर जाएगा। प्रैक्टिस करोगे सब समझ में आने लग जाएगा, सारा खेल प्रैक्टिस का है। तो आइए बात करते हैं यहां पर सबसे पहले इस नंबर की। इसमें सवाल आपको मिलेंगे 17 की घात 17 माइनस 17, इससे एक बड़ी संख्या 18 का भाग दो, 11 की घात 11 माइनस 11 और फिर एक बड़ी संख्या यानी 12 का भाग दो, तो भाग जाएगा या नहीं जाएगा? तो मैं आपको एक बात बता देता हूं, 18 का भाग तो जाएगा ही जाएगा, ए यानी जो हमारी संख्या है आधार में 17 का भाग भी जाएगा इसमें, और किसकी संख्या का भाग जाएगा? 17 के अलावा एक कम संख्या यानी a माइनस 1 मतलब 18 का 16 का भाग, सॉरी एक कम 16, ठीक है, आधार की संख्या से एक कम 16 है, वो एक संख्या ज्यादा 1 प्लस 1 यानी 18 का भाग भी जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे आधार की संख्या 11 है तो इसके अंदर 10 का भाग भी जाएगा, 11 का भाग भी जाएगा और 12 का भाग भी जाएगा, ठीक है। आगे मेरी बात समझ में, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएंगे, ये ध्यान रखना। जैसे एक सवाल और बता देता हूं मैं, 67 की घात 67 माइनस 67, भाग देना है 68 का, किस किस संख्या का इसमें भाग जाएगा? तो मैं यहां पे बता देता हूं, इसमें आधार की संख्या 67 है तो उससे एक कम 66, एक खुद आधार की संख्या 67 और एक संख्या 68, तीनों का भाग जाएगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो ऐसे आपको सवाल पूछा जा सकता है कि 67 की घात 67 माइनस 67 में किस संख्या का भाग जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए 66, 67 और 68 का भाग जाएगा जो यहां से निकल कर आया है। इसी तरीके से आपके पास सवाल बनता है, वो देखो 127 प्लस 97, 127 की घात 127 97 की घात 127, ये एक नंबर है, तथा 127 की घात 97 प्लस 97 की घात 97 का उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड चाहिए हमें, मतलब ऐसी संख्या इसमें भी भाग जाए और इसमें भी भाग जाए, तो ध्यान दे लेना ढंग से। ये a और b है आपके पास और घाते विषम घात है, और a प्लस b के ऊपर मतलब यहां भी विषम घात हो यहां भी विषम घात हो तो a प्लस b का ही भाग जाता है, जो मैंने अभी पढ़ाया था आपको कि a की घात 2n माइनस प्लस 1 या फिर b की घात, मैं n ही ले लेता हूं, a की घात n है प्लस b की घात n है और उसमें a प्लस b का भाग जाए, उसके लिए जरूरी है n का विषम होना, ठीक है, तब भाग जाएगा, और a माइनस b का भाग कभी भी नहीं जाएगा, तो a प्लस b का भाग जा सकता है। यहां देखो घाते आपके पास विषम, इसका मतलब इसमें भी a प्लस b का ही भाग जा सकता है, तो इसका मतलब 127 प्लस 97, a है b है, 127 और 97 को आप जब जोड़ोगे तो आप देख लो यहां पर बनेगा 224, इसका मतलब 224 का भाग इसमें भी जा सकता है और 224 का भाग इसमें भी जा सकता है, ये बात आप ध्यान रखना। आई मेरी बात समझ में, याद रहेगा। ऐसे एक सवाल आपको और दिखाता हूं मैं आपको, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। चलो देखते हैं। सवाल आपका दिया हुआ है कि 67 की घात 67 प्लस 67 भाग देना है 68, शेषफल निकालो। शेषफल ज्ञात करो, शेषफल ज्ञात करना है, मतलब भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, सीधी सी बात, और जाएगा तो शेषफल 0 बचेगा। करना कैसे है? अब तक हम पढ़ रहे थे उस हिसाब से देखा जाए तो ऐसा तो कहीं पर कोई सिस्टम हमने पढ़ा ही नहीं है कि मैं 67 को a मानूं तो a की घात यहां पर विषम घात है, ठीक है, विषम घात है तो 2n प्लस माइनस 1 प्लस a प्लस 1। अब तक हमने जो पढ़ा था उसके अंदर माइनस ही था, प्लस नहीं था, तो अब क्या करें? प्लस वाले जैसा तो हमने कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़ा,
ट्रिक आपको रखनी नहीं है तो देखो यहाँ पर नहीं पढ़ा, लेकिन जो पढ़ा है उसी को ही काम में ले सकते हैं मेरे भाई। और काम में कैसे लेंगे देख, सबसे पहले 68 का भाग देते इस नंबर में, बाद में दे देंगे इस नंबर में। तो दो तरीके से है, दोनों तरीके बताता हूं। 67 की घात 67 है, इस 67 में से मैं टुकड़े तोड़ूं तो 1 बनेगा और 1 की घात में लिख सकता हूं 67 और यहां बच जाएगा 66 और यहां आ जाएगा 68, जिसे हम लिख सकते हैं 67 प्लस 1 लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखना, खुद ब खुद समझ में आ जाएगा जो मैं कहना चाह रहा हूं आपको। यहां देखो, इसमें और इसकी बात की जाए यहां पर तो यहां पर इतने नंबर पर, इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं तो यहां पर 1 की घात विषम बन रही है भाई और a प्लस बी का ही भाग जा रहा है, a और b a प्लस बी का ही भाग जा रहा है। और जब n विषम होता है तो a प्लस बी का भाग जाता है और हमारे पास शेषफल बचता है 0। तो इसमें तो भाग चला गया, शेषफल बच गया 0, प्लस की संख्या बच गई है 66 और 66 में अब भाग देना है हमें, तो 66 बच गई और 66 में 68 का भाग नहीं जाता है तो पूरे का शेषफल बचेगा 66। अब आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे, कंफ्यूज नहीं होना। देखो इस संख्या में इस संख्या का पूरा भाग जाता है, टुकड़े तोड़ लिए मैंने, इसका तो भाग चला गया और कुछ नहीं बचेगा, तो एक्स्ट्रा क्या बच गया है 66 में मैं भाग दे नहीं सकता तो शेषफल कितना बच गया 66 बच गया है। ठीक है, ऐसे ही मैं आपको एक बात और बता सकता हूं, जैसे 17 की घात है 15 प्लस, आगे इसको थोड़ा सा और देखता हूं मैं, यहां पर लिख सकता हूं मैं 17 और भाग देना है मुझे 18 का, तो फिर इसके टुकड़े करूं मैं 17 की घात 15, यहां पर मैं 1 लिखता हूं 1 और उसको लिख सकता हूं 1 की घात 15 और यहां पे लिख सकता हूं मैं 16 एक होते 17, 1 के ऊपर मैंने घात लगा दी 15 और नीचे डाल दिया 18 है, 18 को लिख सकता हूं 17 प्लस 1। तो देखो इसको मैं यदि एक साथ लूं तो यही बात हो रही है, फॉर्मूला यही आ रहा है, a प्लस b की घात है 17 की घात 15 प्लस 1 की घात 15 और घात कौन सी है, विषम है, तो इसका भाग पूरा जाएगा और जब भाग पूरा चला गया तो एक्स्ट्रा क्या बच गया 16, ऊपर 16 है नीचे 18 है, ऊपर छोटी संख्या है भाग नहीं जाएगा, इसका मतलब हमारे पास शेषफल बच गया है 16। खत्म कहानी। इसके अलावा एक और तरीका दिखाता हूं, देखो इसी को सोल्व करने का। 67 की घात 67 है, साथ में 67 सेफ है और इधर बचा हुआ है 68। 68 को लिख सकता हूं मैं 67 प्लस 1। सबसे पहले यहां चलते हैं, इसी संख्या में भाग देते हैं। यहां पर है a की घात 2n प्लस माइनस 1 और नीचे है a प्लस 1। ये कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा दिया है, विषम घात का भाग देना है और जब विषम घात का भाग देते हैं तो शेषफल आता है a, आधार की संख्या a आता है। तो यह बात करते हैं, जब आप 67 प्लस एक संख्या ज्यादा का भाग दे रहे हो, आधार में जो संख्या है उसके ऊपर घात है विषम और उसमें भी एक ज्यादा संख्या का भाग दे रहे हो तो आपके पास शेषफल आधार की संख्या बचेगी, तो शेषफल बचेगा 67। अभी एक्स्ट्रा नंबर और बचा है मेरे पास 67 और अभी पूरे का भाग देना है 68। इसका शेषफल 67 और संख्या और बची हुई है 67, दोनों को जोड़ दो तो 67 67 7 7 34 और ये बन गया 134 68। 68 का भाग एक बार जाएगा और एक बार जाने के बाद आपके पास 66 शेषफल बच जाएंगे। आप ऐसे कर लो, इसको भी कर सकते हो। 17 की घात 15 प्लस 17 है, इसमें देखो 17 हमारा a है और भाग देना है a प्लस 1 का, 17 में एक ज्यादा का, और यहाँ घात है विषम घात। विषम घात जब होती है और एक ज्यादा संख्या का भाग देना होता है तो हमेशा शेषफल आधार की संख्या बचती है, तो आधार 17 है, यहां भी शेषफल बचेगा 17। इसका शेषफल 17 है, अभी एक्स्ट्रा नंबर और बचा हुआ है तो ये भी जोड़ दो, 17 17 होते 34, भाग देना है 18 का, 18 का भाग एक बार जाएगा और शेषफल फिर मेरे पास बच के आ जाएंगे 16। देखो कैसे भी कर लो, हमारी ही हाथ में है सब कुछ। तुम करोगे तो समझ जाओगे, नहीं करोगे तो नहीं समझ पाओगे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। तो प्रैक्टिस आपको जरूरी है और यही सवाल आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो नेक्स्ट क्लास आपकी और हाई लेवल क्वेश्चन के साथ होने वाली है, जिसमें हम यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। हमेशा एक बार कॉन्सेप्ट और एक बार प्रैक्टिस सेट होता है, तो नेक्स्ट क्लास प्रैक्टिस सेट में होने वाली है, बट उससे पहले अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना, ट्रिक रखना छोड़ देना, कॉन्सेप्ट पर पूरा फोकस कर लेना।
तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।